के विश्लेषण में बात करेंगे सुकेश चंद्रशेखर की, जो भारत का सबसे बड़ा ठग है, जो इस वक्त बहुत बड़े मात्रा में लोगों के साथ ठगी करके दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। सुकेश चंद्रशेखर बेंगलोर का रहने वाला है। उसने 17 साल की उम्र में ही लोगों को ठगना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कर उसने भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अपना पांव जमा लिया। यह ठग 2017 से दिल्ली के मंडोली जेल में बंद है। बीच में थोड़े टाइम के लिए उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन जेल में रहते हुए भी वह आरोप लगाता रहता है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में बिजनेसमैन, नेता और अभिनेताओं के ऊपर आरोप लगता रहा है। उसको कौन धमकी देता है, उसको किससे कितने पैसे लेने हैं, उसने किसको कितने पैसे दिए थे, और इन सभी बातों पर इस वक्त खासकर भारत की केंद्र सरकार को बहुत रस है, क्योंकि इसका उपयोग कर केंद्र सरकार विपक्ष को रास्ते से हटाना चाहती है और अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहती है। तो अब जानते हैं यह पूरी कहानी। सुकेश चंद्रशेखर भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन, नामचीन नेता और अभिनेताओं से बहुत बड़ी मात्रा में पैसे ठगता रहा है। सबसे पहले तो यह ठग लोगों को केंद्र सरकार के बड़े अफसर के रूप में धमकी देता था और उसके बाद उन्हें बचाने के लिए लोगों के पास से पैसे की ठगी करता था। जब से गुजरात में चुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर आते रहते हैं और गुजरात में आमतौर पर अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ती दिखाई देती है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ गुजरात राज्य हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनके हाथों से यह जाता हुआ दिखाई देता है। यानी गुजरात राज्य उनके हाथ से जाएगा, ऐसा उनको महसूस होता है। ऐसे में दिल्ली की मंडोली जेल में बंदी यह ठग पिछले 35 दिनों में अब तक 5 चिट्ठी लिख चुका है और यह चिट्ठी दिल्ली के उप राज्यपाल को भेजता है। केजरीवाल सरकार पर अलग अलग तरीकों से आरोप लगाता रहता है। यहाँ पर हमें ध्यान में रखना चाहिए, इस महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर भी इसी तरह से पैसे की लेन देन का आरोप लगाया था, लेकिन उस टाइम पर केंद्र के गृह मंत्री होने की वजह से उनके खिलाफ किसी भी तरह से जांच नहीं बिठाई गई। ऐसे में अब यह ठग दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम लेकर पत्र में दिल्ली के उप राज्यपाल को पैसे की लेन देन की बात बताता रहता है। लगभग पूरे भारत के सभी नागरिकों को पता है कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तब से विरोध करने वाले सभी लोगों को जेल के पीछे भेज दिया जाता है और एक तरफा तानाशाही वाला शासन चलाने की कोशिश होती रही है। यही सुकेश चंद्रशेखर नाम का ठग जिस तरह से देश के गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाता रहता है, तो भारत की केंद्र सरकार को और खासकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सुकेश चंद्रशेखर नाम के ठग के आरोपों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए और इस केस की जांच न्यायपालिका को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त केंद्र में या किसी भी राज्य में किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरह से आरोप लगाए जाते हैं, तो उसके लिए न्यायिक जांच होना अनिवार्य है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के खास और चाहते अमित शाह जी के खिलाफ प्रधानमंत्री कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे। आमतौर पर हमें भारत के नागरिक होते हुए पता होना चाहिए, जब किसी भी अपराधी के द्वारा इस तरह से लिखित में आरोप लगाए जाते हैं और किसी भी राज्य के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ इस तरह से आरोप लगते हैं, तो उसकी जांच केंद्र की एजेंसी के द्वारा करवाई जाती है। लेकिन यहाँ पर केंद्र में बैठी हुई सरकार के गृह मंत्री के ऊपर भी इसी तरह से आरोप लगाए गए हैं, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देश के प्रधानमंत्री को न्यायिक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए। यही है जांच की मुख्य परंपरा। हमारे देश के प्रधानमंत्री आमतौर पर बताते हैं कि उनके लिए देश सर्वोपरि है और आम जनता सबसे आगे है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी को न्यायिक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करना चाहिए और यह सुकेश चंद्रशेखर नामक ठग के सामने
न्यायिक जांच के बाद जो भी जरूरी कानूनन कार्रवाई करने योग्य हो वह सभी कार्रवाई करनी चाहिए। और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो अपराधी 2017 से जेल में बंद है उस व्यक्ति की बातों पर ध्यान रख भारत में राजनीति का स्तर कभी भी नहीं गिराना चाहिए। और खासकर ऐसी गंदी राजनीति सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बंद कर देनी चाहिए। हम बात करते हैं आम जनता की, जिसने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी अपनी जगह पर बिठा कर रखा है, यानी उनको चुनाव में वोट देकर अपनी जगह दिखा दी है। तो ऐसे में आम नागरिकों के साथ कभी भी किसी भी तरह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा धोखा नहीं होना चाहिए। और आम जनता को भी पता होना चाहिए कि भारत में राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है। भारत की ज्यादातर मीडिया चैनल्स बिक गई है। तो आपको किसी भी तरह से पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों की बात में नहीं आना चाहिए, अपने दिल की बात सुननी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।